और आगे बढ़ेंगे। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। शराब घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। के कविता की कोर्ट में पेशी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। के कविता की ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है और इसमें के कविता की गिरफ्तारी हुई थी। के कविता की जो पेशी है वो फिलहाल हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं। के कविता की दरअसल जो ईडी की रिमांड है वो आज खत्म हो रही है और इसके लिए के कविता को कोर्ट में पेश करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर भारी सुरक्षा बल के बीच में, पुलिस वालों के बीच में के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करते हुए, क्योंकि आज के कविता की रिमांड खत्म हो रही है और इसी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करते हुए अब ये देखने वाली बात होगी कि के कविता को राहत मिलती है या के कविता की अभी आफत बढ़ती हुई नजर आती है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में आप पेश करते हुए के कविता को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ईडी ने के कविता की बेटी को माफ कीजिएगा, केसीआर की बेटी को अरेस्ट कर लिया था और उसके बाद से लंबी उनसे पूछताछ भी हुई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया जा रहा है क्योंकि उनकी आज जो रिमांड है ईडी की वो खत्म हो रही है। लेकिन ईडी, अब देखने वाली बात है कितने दिन की और रिमांड मांगती है, क्योंकि ईडी का कहना है कि जो पूछताछ है, जो सवाल जवाब है, उनका सिलसिला फिलहाल पूरा नहीं हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि कविता से जुड़ी हुई। आज रिमांड उनकी खत्म हो रही है और ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता को यहां पर पेश किया जा रहा है। तस्वीरें सीधी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर के कविता को भारी सुरक्षा बल के बीच में पेश करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि के कविता से पहले लंबी पूछताछ इस पूरे मामले में हुई है और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको दिल्ली लाया गया, ईडी ने रिमांड पर लिया था। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी और पूछताछ में कई बड़े खुलासे, कई नाम भी इसमें सामने आए थे और उसके बाद अब देखिए आज ईडी की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है और इसके लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के कविता की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुमित, के कविता की पेशी आज हो रही है, अब आगे क्या लगता है, ईडी कितने दिन की और रिमांड पर लेने वाली है? हाँ देखिए, के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में अब से थोड़ी देर पहले पेश किया गया है। सुनवाई बकायदा शुरू हो गई है। ईडी के वकील अपनी दलीलें कोर्ट में रख रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन पिछले जो 7 दिनों की जो रिमांड के कविता को मिली थी उसमें क्या कुछ पूछताछ हुई है, क्या के कविता ने जांच में सहयोग किया है या नहीं। इन तमाम बातों की जानकारी ईडी के वकील जो हैं वो कोर्ट को इस वक्त दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर में अगर रिमांड बढ़ाने की जो मांग की जाएगी तो एक फिर से रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मूव किया जाएगा और ये बताया जाएगा कोर्ट को कि और कितने दिनों की रिमांड की जरूरत है, क्योंकि आज हो सकता है कि ईडी के वकील कोर्ट को ये भी बताएं कि हमने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और आने वाले दिनों में के कविता से केजरीवाल का आमना सामना हमें कराना है। ऐसे में के कविता की रिमांड जो है वो और बढ़ाई जाए, तो हो सकता है कि रिमांड जो है और बढ़ाने की जो मांग है वो ईडी कर सकती है। तो फिलहाल इस वक्त मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं, इस वक्त 5 दिनों की और रिमांड की मांग ईडी ने की है के कविता के लिए। देखिए, जिस बात का अंदेशा भारत 24 जता रहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में आमना सामना कराया जा सकता है। इस लिहाज से 7 दिनों की जो रिमांड के कविता को पहले मिली थी, अब 5 दिनों की ईडी ने और रिमांड की मांग कोर्ट से कर डाली है। यानी कि के कविता की 5 दिनों की और रिमांड की मांग जो है वो कोर्ट ने, जो ईडी जो है वो कोर्ट से की है। तो ताजा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले भारत 24 ये आपको अपडेट बता रहा है कि 5 दिनों की जो रिमांड है वो ईडी ने और मांगी है के कविता के लिए। तो कुल मिलाकर 5 दिन की और रिमांड मांग ली गई है सुमित। लेकिन जानकारी तो ये भी मिली थी कि शराब घोटाला केस में के कविता हो सकती है सरकारी गवाह और कहीं ना कहीं सीएम केजरीवाल की मुश्किलें भी इससे बढ़ सकती हैं फिर। जी निश्चित तौर पर, लेकिन फिलहाल जो 7 दिनों की जो पूछताछ हुई है के कविता से उसका ब्यौरा अभी ईडी के वकील दे रहे हैं और इस मामले में अभी अब से थोड़ी देर पहले ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस पूरे मामले में हमें जो है आमना सामना भी कराना है। ये सबसे एक अहम है, क्योंकि इसमें
कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची गई है। ईडी ने के वकील ने अब से थोड़ी देर पहले कोर्ट को यह भी बताया है कि 100 करोड़ का किकबैक का ये पूरा मामला है, यानी कि शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें 100 करोड़ का ये घोटाला है। ऐसे में हमें कन्फ्रंट कराना है, यानी कि हमें कई आरोपियों से आमना सामना कराना है। इसका सीधे तौर पर आप मतलब समझ लीजिए कि केजरीवाल भी इसमें हो सकते हैं। निश्चित तौर पर तो फिलहाल 5 दिनों की जो रिमांड है और बढ़ाने की मांग यहाँ ईडी ने कोर्ट से की है। सुमित, क्या जानकारी मिल रही कि कविता क्या सपोर्ट कर रही हैं पूछताछ जिस तरीके से ईडी क्योंकि लगातार कर रही है, और ईडी की जो पूछताछ का दायरा है वो लग रहा है जैसे आने वाले दिन में भी और बढ़ने वाला है, लेकिन क्या सहयोग उनकी तरफ से किया जा रहा है? देखिए, फिलहाल ईडी यही बता रही है कि हमने कुछ बयानों से आमना सामना हमने कराया है और हमें कुछ आरोपियों से भी कन्फ्रंट कराना है कि कविता की, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर उनकी जो भूमिका थी वो क्या थी, क्योंकि 100 करोड़ की रिश्वत की साजिश यहाँ रची गई थी। इसमें के कविता को 33% का जो हिस्सा है, जो किकबैक है, वो जाना था। ऐसे में हमें कन्फ्रंट कराना है। ये सबसे अहम बात है कि आमना सामना जो है वो केजरीवाल से के कविता का हो सकता है। इस लिहाज से ही 5 दिनों की और रिमांड की मांग जो है वो ईडी की ओर से की गई है। तो देखना होगा कि कितने दिनों की जो रिमांड है वो कोर्ट ईडी को देता है। लेकिन सबसे अहम बात है कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में के कविता से अगर आमना सामना होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ विरोधाभास बयानों को दर्ज करने की कोशिश यहाँ ईडी जरूर करेगी। क्योंकि सुमित, जब के कविता से लंबी पूछताछ हुई, साउथ लॉबी का जिक्र हुआ और इसके बाद जब कुछ बयानों में केजरीवाल का नाम सामने आया, तभी केजरीवाल पर तलवार सबसे ज्यादा लटकी। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई हुई थी, ईडी ने कई बड़े दावे किए। यहाँ तक कि कहा गया कि जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें बदलाव केजरीवाल की ओर से ही किया गया था और इसलिए बदलाव किया गया था ताकि रिश्वत जो है वो साउथ लॉबी से ली जाए। कविता कह रही है कि मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रही है। देखिए, वो लगातार बता रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी वो गई थी। उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर ईडी के सम्मन को चैलेंज किया था। ईडी के वकील तो ये भी दावा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी, लेकिन जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि हमने कोई किसी भी तरह का जो प्रोटेक्शन है वो नहीं दिया था, जिसके बाद के कविता ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी। कल जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने उनकी जमानत याचिका लगी हुई थी के कविता की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि आप निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करें, क्योंकि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती हैं। देखिए, कोई आरोपी है वो दावा जरूर करेगा, क्योंकि उस पर जो आरोप है वो बेहद गंभीर हैं। दावे अपने अपने हैं, लेकिन जो जांच में सामने आएगा वही हकीकत होगी। इस लिहाज से के कविता लगातार कह रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर राहत सुप्रीम कोर्ट से उन्हें नहीं मिल पाई है। जमानत की मांग इस लिहाज से की जा रही थी कल कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है, राजनीतिक इस भावना से उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कपिल सिब्बल को कल जस्टिस संजीव खन्ना ने सुझाव दिया था कि ऐसे मामलों में आपका भावुक होना ठीक नहीं है, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है और तय प्रक्रिया के तहत ही ऐसे मामलों में कोर्ट का दखल होगा। गैर कानूनी वो बता रही, कह रही कि मुझे फंसाया जा रहा है, फंसाने की मुझे कोशिश की जा रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सुमित, तमाम जानकारी के लिए।